गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के समांतर श्रेणी की 5वीं क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 4 क्लास ले रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करवाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है और पांचों क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 2 कड़ी में 2 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस 4 कड़ी में 2 डॉट 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 के 15 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो श्रेणी आपको दे रखा है 2 कड़ी के अंदर 2 प्लस का 3 कड़ी के अंदर 2 प्लस का 4 कड़ी के अंदर 2 प्लस डॉट 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 आपको 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखिए कि दी गई समांतर श्रेणी में आपको कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो लिखेंगे गिवन डाटा, यानी कि दिया गया है। तो गिवन डाटा में क्या क्या है, आपको प्रथम पद ए का मान दे रखा है 2 कड़ी में 2। अब देखिए सार्वंतर डी का भी मान निकाल सकते हैं। सार्वंतर डी का मान कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 3 कड़ी में 2 में से आपको 2 कड़ी में 2 घटा देना है। तो घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कड़ी के अंदर 2। अब देखिए बोला गया है 15 पदों तक, यानी कि जो n की वैल्यू आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 15। इसी का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो कल यानी कि लास्ट क्लास में मैंने आपको किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का 2 फार्मूला बताया था, जिसमें पहला आपका था Sn बराबर आपका होता है n/2 a प्लस का n, और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू का d। ये 2 फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा ए डी और एन का मान आपको पता है। तो ए डी और एन का मान आपको पता है, यानी कि दूसरे फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू का डी। इसी को आप लोग हल कर लीजिए। तो यहाँ से एस एन बराबर n की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 2 2a की वैल्यू आपका है 2 कड़ी के अंदर 2 प्लस का n का मान है आपका 15 माइनस 1 और d की वैल्यू आपका है कड़ी के अंदर 2। इसी को आप हल कीजिए। तो देखिएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से Sn बराबर 15/2, उसके बाद से 2 का 2 कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 4 कड़ी में 2 मिलेगा, प्लस का 15 में से घटाएंगे 14 और 14 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 14 का कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो 14 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा Sn बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका 15/2, तो 15/2। अब देखिएगा 14 कड़ी में 2 और 4 कड़ी में 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 18 कड़ी के अंदर 2। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 9 18, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 9 135 कड़ी में 2, यानी कि इस समांतर श्रेणी के 15 पदों तक का जो योग है वो 135 कड़ी में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस डॉट 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 प्लस 420 का योगफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिखा है आपको 100 प्लस का 105 प्लस का 110 प्लस का डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दे रखा है आपको 420। इसका आपको योगफल ज्ञात करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें लिखा था 15 पदों तक, यानी कि n की वैल्यू 15 है, क्योंकि बोला था 15 पदों तक, यानी n की वैल्यू 15 है। यहाँ पर लास्ट में 420 दे रखा है, यानी कि अंतिम पद जो यल का मान है वो आपका 420 है।
तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू हमको दी गई है इस क्वेश्चन में। तो a यानी प्रथम पद a का मान दे रखा है आपको 100। सार्वधातुक d का मान निकाल लीजिए। तो देखिए कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 5 का, यानी d की वैल्यू हो जाएगी 5। l की वैल्यू आपको पता है कि 420 है। अब देखिए आपको निकालना है इस समांतर श्रेणी का योगफल। तो आपको दो फार्मूला पता है, तो यहाँ पर यदि मैं n की वैल्यू निकाल लूं तो हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, आपका होता है l बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d। l की वैल्यू है आपका 420 बराबर a की वैल्यू आपका है 100 प्लस का n-1 और d की वैल्यू है 5। इसको हल कर लीजिए। तो 420 में से 100 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 320 बराबर n-1 इंटू का 5 से कैंसिल करिए तो 5 छक 30 5 चौक 20, यानी कि n-1 बराबर आपका है n-1 बराबर आपका 64 है। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 65। आपने n की वैल्यू निकाल लिया 65। अब आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। आपका होता है Sn बराबर n/2 a प्लस का m। तो देखिएगा n की वैल्यू आपने निकाला है 65, तो 65 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस का m। a की वैल्यू आपका है 100 और l की वैल्यू आपका है 420। इसी को हल कर लीजिए। तो 65/2 गुणे का 100 और 420 जोड़ेंगे तो 520, 2 से कैंसिल करिए तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12 0, यानी कि 65 का आपको 220 में गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। तो देखिएगा 65 का 260 में गुणा करना है, ठीक है। तो 65 गुणे 0 करेंगे 0 होगा, 65 का गुणा 6 में करेंगे तो 65 दूना 130, 130 यानी कि 13 या 39, यानी कि 65 छक्का जो आपका होगा 390 होगा। तो इसको 0 लिखेंगे, फिर 39 आपका हासिल जाएगा। 65 दूना 130 और 130 में 39 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस दी गई समांतर श्रेणी का जो योगफल होगा वो 16900 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, -11 + 13 -15 + 16 -19 + 19 डॉट 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 ये 20 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी को प्यारे दोस्तों आप देखेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि दी गई समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो अलग अलग। देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 24 का डिफरेंस है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे तो 28 का डिफरेंस है। यानी कि इस दी गई समांतर श्रेणी में आपको दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं। ध्यान से आप देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए माइनस वाली वैल्यू को आपको एक साथ रखना है और प्लस वाली वैल्यू को आप एक साथ रखेंगे तो आपको दो समांतर श्रेणियां मिलेंगी। और ध्यान में रखिएगा माइनस वाली वैल्यू 10 संख्याएं हैं और प्लस वाली भी वैल्यू 10 संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हल करना है, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा माइनस वाली वैल्यू को एक साथ रखते हैं, यानी कि -11, फिर आपका है -15, फिर आपका है -19। अब देखिएगा टोटल पद लेकर 20 पदों तक है। मैं माइनस वाली वैल्यू को अलग कर रहा हूं, प्लस वाली वैल्यू को अलग कर रहा हूं, यानी कि ए आपका 10 पदों तक जाएगा माइनस वाली वैल्यू, उसके बाद से प्लस, अब प्लस वाली वैल्यू आपका 10 पदों तक जाएगा। तो प्लस वाली वैल्यू कितना है 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका 10 पदों तक जाएगा। ओके, अब देखिए अब इसको आप हल कर सकते हैं। अब देखिए ए भी आपकी प्रॉपर समांतर श्रेणी में आ गई और ए भी वैल्यू आपका एक प्रॉपर समांतर श्रेणी में आ गई। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस श्रेणी की बात करते हैं तो a का मान कितना होगा, a का मान इस श्रेणी के लिए होगा -11, d का मान कितना होगा -15 माइनस -11 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4। ओके, और इस समांतर श्रेणी के लिए n का मान कितना है 10। ओके, अब बात करते हैं इस समांतर श्रेणी का। तो इस समांतर श्रेणी के लिए a का मान कितना है, a का मान आपका 13 है, d का मान कितना है 16 में से 13 घटाइए 3 है और n की वैल्यू आपका 10 है। अब हल कर लीजिए। सबसे पहले इस समांतर श्रेणी को हल करते हैं। आपको पता है
कि Sn बराबर आपका होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू का d। दोनों समांतर श्रेणियों के लिए आपको सेम फार्मूला बनाना है, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा Sn बराबर क्या आएगा n/2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, a का मान कितना है -11 है, प्लस का n-1 इंटू डी, n का मान है 10 -1 और d का मान आपको पता है कि आपका है -4। ये तो मैंने फार्मूला अप्लाई किया इस समांतर श्रेणी के लिए। अब इस समांतर श्रेणी के लिए करते हैं तो n का मान कितना है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 2a का मान कितना है 13 प्लस का n-1 यानी 10 -1 और d की वैल्यू आपका कितना है 3। इसी को आप लोग हल कर लीजिए। अब देखिएगा 10/2 कितना होगा 5, a आपका हो जाएगा -22। अब देखिए 10 में से घटाएंगे 9, 9 का गुणा -4 में करेंगे तो -36 हो जाएगा, प्लस का 10/2 आपका हो जाएगा 5। अब देखिए 13 दूना आपका होगा 26। अब 10 में से घटाएंगे 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा 27। अब इसको आपको हल कर लेना है। देखिएगा 5 गुणे -22 और -36 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -58 प्लस का 5 गुणे 26 और 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा 53 होगा। इसी को आप हल कर लीजिए तो देखिएगा 40 को 0, 5 25 25 और 4 कितना होगा 29, ये माइनस में। उसके बाद से प्लस 5 का गुणा 53 में करना है तो 5 3 15 और 5 25 25 1 26। अब देखिए माइनस का 290 में से 265 घटाएंगे तो फाइनली आपको 25 मिल जाएगा। माइनस का 25 आपको फाइनली मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पर ध्यान में यही रखना है कि इसमें दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, तो मैंने दो समांतर श्रेणी को अलग अलग कर लिया। अब 20 पदों तक टोटल पद थे तो दो समांतर श्रेणी में मैंने डिवाइड किया, तो पहली समांतर श्रेणी के साथ 10 पद हो गए और दूसरी समांतर श्रेणी के साथ 10 पद हो गए। और मैंने क्या किया, पहली समांतर श्रेणी में n पदों का योग का फार्मूला लगा दिया और दूसरी समांतर श्रेणी के लिए भी n पदों का योगफल का फार्मूला लगा दिया और आपस में जोड़ दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन आपका है 1 - 1/p प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1 - 2/p प्लस तीसरे ब्रैकेट में 1 - 3/p प्लस डॉट 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 p पदों तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे क्वेश्चन को समझिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो दी गई समांतर श्रेणी में सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, यानी कि गिवन डाटा। अब देखिए a का मान निकालते हैं तो a का मान कितना है 1 माइनस का 1/p। इसको आप हल करेंगे तो p - 1 डिवाइडेड बाई p मिल जाएगा। अब देखिएगा दी गई समांतर श्रेणी से आप d की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। d का मान कितना होगा, इसको आप हल कर लीजिए तो p - 2 डिवाइडेड बाई p में से आपको यह वाली वैल्यू घटाना है, यानी कि आपको घटा देना है p - 1 डिवाइडेड बाई p आपको घटा देना है। इसको आप हल कर लीजिए तो p - 2 माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई p। अब देखिए माइनस p प्लस p कैंसिल, -2 में से +1 घटेगा तो -1/2। अब देखिएगा बोला है p पदों तक, यानी कि n की जो वैल्यू है वो आपका है p। अब हल कर लीजिए, आपको पता है कि Sn बराबर आपका होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू का d। इसी को आप हल कर लीजिए। n की वैल्यू कितना है p, तो p/2 2a का मान कितना है p - 1 डिवाइडेड बाई p। उसके बाद से प्लस n की वैल्यू कितना है p - 1 और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू आपने निकाला है माइनस का 1/p, तो माइनस का 1/p। इसी को आप लोग हल कर लीजिए। अब देखिएगा p/2 यहाँ से आपको मिलेगा, इसको आप हल करेंगे तो मिलेगा आपको 2p माइनस का 2 डिवाइडेड बाई p प्लस, अब देखिए -1/p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा p गुणे -1/p और उसके बाद से a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा 1/p। अब देखिएगा यहाँ से आपका p से p कैंसिल होगा। उसके बाद से आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा
p/2। अब देखिएगा 2p माइनस 2 डिवाइडेड बाई p। अब देखिएगा -1/p यहाँ पर आपको मिला, -1 + 1/p, -1 + 1/p आपको मिल रहा है। देखिएगा क्या होगा, p/2 हो जाएगा। यहाँ से आप हल कर लीजिए कॉमन लेके, तो p हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2p माइनस 2, यहाँ पर आपको -p, उसके बाद से आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा p/2। अब देखिए 2p में से 1p घटाएंगे तो p मिलेगा। अब -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, बट्टे का p। a p से p कैंसिल, फाइनली आपको मिल जाएगा p-1 डिवाइडेड बाई 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, p-1 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x + y + 2x + 3y + 3x + 5y + डॉट 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 x + y पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिएगा कौन कौन सी वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिखेंगे गिवन डाटा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू जो दे रखा है वो आपको दे रखा है x + का y। d की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी सार्वंतर निकाल लीजिए। तो 2x + 3y में से x + y आपको घटाना है। तो 2x + का 3y में से आप x + y घटा दीजिए। तो घटाएंगे क्या होगा, 2x में से x घटेगा, x मिलेगा, और 3y में से y घटेगा तो आपको 2y मिलेगा। n की भी वैल्यू आपको दे रखा है, n की वैल्यू आपको दे रखा है x + का y। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। सेकंड वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो Sn बराबर आपका होता है n/2 2a + का n-1 * का d। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। n का मान आपका है x + का y डिवाइडेड बाई 2, 2a की वैल्यू आपका है x + का y, उसके बाद से प्लस n की वैल्यू आपका है x + का y -1, और d की वैल्यू आपने निकाला है x + का 2y। इसी को आप हल कीजिए। तो यहाँ से मिलेगा आपको x + का y डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 2x + का 2y। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले मैं x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो x² + का xy माइनस का x, इस 2y का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा, 2xy + का 2y², उसके बाद से माइनस का 2y। अब देखिएगा यहाँ पर आपका माइनस का 2y से प्लस का 2y कैंसिल होगा। अब देखिएगा जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो सारी वैल्यू आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x + y डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा x² है तो यहाँ पर x² नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद से 2y² है तो यहाँ पर 2y² नोट कर लीजिए। उसके बाद से देखिएगा 2x में से x घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा x, उसके बाद से 2xy और xy जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 3xy। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो Sn की वैल्यू हो जाएगी x + y डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर x² + 2y² + x + का 3xy, यही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। आज आपका है समांतर श्रेणी 84 + 81 + 78 डॉट 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 के कितने पदों का योग 1110 होगा तथा 2 उत्तरों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। कोई आपको समांतर श्रेणी दे रखा है 84 + का 81 + का 78 + का डॉट डॉट डॉट, बोला है कितने पदों का योगफल जो आपका है 1110 होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले ये देखिए, इस दी गई समांतर श्रेणी में कौन कौन सी वैल्यू दी दे रखी है। तो साथ में यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप देखेंगे इस दी गई समांतर श्रेणी में जो a का मान है वो आपका 84 है, और d यानी कि जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो 3 का चल रहा है। तो देखिएगा 81 में से 84 घटाएंगे तो -3 आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा बोला है कितने पदों का योगफल आपका 1110 है। तो मान लेते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो है 1110 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि दी गई समांतर श्रेणी
दी गई समांतर श्रेणी के n पदों का योग 1110 है। तो यहाँ पर जो Sn की वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगी 1110, क्योंकि बोला है कि कितने पदों का योग 1110 होगा, तो मैंने मान लिया n पदों का योग 1110 होगा, तो Sn की वैल्यू आपका 1110 हो जाएगी। अब फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। आपका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू का d। इसमें सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो Sn का मान है 1110 बराबर n की वैल्यू आपको नहीं पता है तो n ही रखते हैं, 2a की वैल्यू आपका है 84 प्लस का n की वैल्यू नहीं पता है n-1 और d की वैल्यू आपको पता है -3। इसी को आपको हल कर लेना है। तो देखिएगा 1110 से 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2220। यहाँ पर देखिए n है तो n रखते हैं और देखिएगा 2 का गुणा 84 करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब देखिएगा -3 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो -3n प्लस का 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3n प्लस का 3। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा 2220 बराबर n का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देते हैं, या तो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो 168 में 3 जोड़ेंगे तो 171 होगा, 171 होगा और उसके बाद से माइनस का 3n। अब देखिएगा 2220 बराबर n का मल्टीप्लाई करिए तो 171n माइनस का 3n स्क्वायर। यहाँ पर एक साइड कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3n स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को इधर मैं कर रहा हूँ, माइनस का 171n प्लस का 2220 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यह जो समीकरण आपका है एक द्विघात समीकरण के रूप में है। इसको आप द्विघात समीकरण की विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको n स्क्वायर 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, यानी कि माइनस का 57n प्लस का, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 चौक 12 बराबर 0। यह आपका फाइनली द्विघात समीकरण मिल गया। अब आपको द्विघात समीकरण के रूल से इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपका होता है 37 × 74। देखिएगा ध्यान से, जैसे आपका 740 है तो 740 को 37 × 20 लिख सकते हैं। तो 37 × 20 लिखेंगे 740 भी होगा और 37 में आप 20 जोड़ेंगे तो आपका 57 भी हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। तो n स्क्वायर माइनस का 37n प्लस का 20n प्लस का 740 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस का 37n, उसके बाद से माइनस का 20n, उसके बाद से प्लस का 740 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। तो इन दोनों में आपका n कॉमन है तो n माइनस का 37 हो जाएगा और इन दोनों में माइनस का 20 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा n माइनस का 37 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 37 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका n माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा n की वैल्यू आपकी 2 आ गई, एक आपका 37 आ गया, दूसरा आपका 20 आ गया। तो जो आपका आंसर होगा वो 20 वाला लेना होगा, यानी कि जो n का मान होगा वो तो आपका 20 हो जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये बोला था कि 2 उत्तरों की व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 उत्तर आ गए, एक आपका 20 आ गया है और दूसरा आपका 37 आ गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है समांतर श्रेणी 27 + 29 + 31 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग 5160 होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। बोला है आपका 27, 29, 31, 27 प्लस का 29 प्लस का 31 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योगफल आपका 5160 होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो लिखेंगे गिवन डाटा। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू दे रखी है वो आपको 27 दे रखा है। सारवांतर d का मान कितना है, 2 का डिफरेंस चल रहा है
तो 29 में से आप 27 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2। अब देखिएगा बोला है कि कितने पदों का योग 5160 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि दी गई समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपका 5160 है। यानी कि जो Sn की वैल्यू दे रखी है 5160, यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने मान लिया कि n पदों का योग 5160 है, तो Sn की वैल्यू 5160। अब आपको फार्मूला पता है कि Sn बराबर आपका होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू का d होता है। अब देखिएगा सारी वैल्यू रखते हैं। Sn का मान आपका है 5160 बराबर n का मान नहीं पता है तो n/2, 2a का मान कितना है, a का मान आपका है 27 प्लस का n-1 और d की वैल्यू कितना है 2। इसी को आपको हल कर लेना है। तो 5160 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 जीरो 0, 2 छक्का 12 को 2, 2 एकम 2 1 3 और 2 25 10 बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा ऊपर आपका n है तो n रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर 27 का गुणा 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 54, उसके बाद से प्लस का इस 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2n-2। अब देखिएगा 10,320 बराबर n का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो एक स्टेप और कर लेते हैं n। अब देखिएगा 54 में से 2 घटाएंगे तो 52 मिल जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 2n, तो यहाँ पे 10,320 बराबर n का मल्टीप्लाई करिए तो 52n प्लस का 2n स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको 2n स्क्वायर प्लस का 52n माइनस का 10,320 बराबर 0, 2 कॉमन ले लीजिए तो n स्क्वायर प्लस का 26n माइनस का 2 25 10, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 बराबर 0। ये आपका फाइनली एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आपको 5160 का ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 26 आए तो 5160 का फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले 2 से, तो 2 दूना 4, 2 25 10, 2 8 16 को 0, यहाँ पर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 18 0, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 25 10, फिर 3 से, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 25 15, फिर आप 5 से कर लीजिए, 5 चौक 20, फिर 5 दिया 15, फिर 43 से। अब देखिएगा 43 का गुणा आप 2 में कीजिए तो 86 होगा, उसके बाद से इन सबको मल्टीप्लाई करिए तो 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60। अब देखिए 86 माइनस 60 करेंगे तो 26 भी आएगा, और 86 का गुणा 60 में करेंगे तो 5160 भी आएगा। तो इसी को अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 86n माइनस का 60n माइनस का 5160 बराबर 0। अब देखिएगा n स्क्वायर प्लस का 86n माइनस का 60n माइनस का 5160 बराबर 0। इन दोनों में आपका n कॉमन है तो मिल जाएगा n प्लस का 86, इन दोनों में माइनस का 60 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस का 86 आपको मिल जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा सॉरी n प्लस का 86, तो एक ब्रैकेट में n प्लस का 86 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस का 60, तो यहाँ से n का मान 2 आएगा, यहाँ से तो निगेटिव आएगा, यहाँ से n का मान निकालेंगे तो माइनस का 86 आएगा, तो ये तो लेना नहीं है आपको, यहाँ से आप निकालेंगे तो n माइनस का 60 बराबर 0, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60। यानी कि जो दी गई समांतर श्रेणी के 60 पदों का योग 5160 है, यानी कि जो n का मान होगा वह 60 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पांचों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने सॉल्व करवाया और क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी के बचे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा।